ये देखिए, आपको इसमें इसका जूस नज़र आ रहा होगा। इस जूस को आपने डायरेक्टली अपने फेस के ऊपर रब करना है। इसको आपने डायरेक्टली अपने फेस पे ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में रब करते जाना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। आप अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जिया मलिक और आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी जो कि आपकी स्किन से रिलेटेड है। आपको पता है ऑयली स्किन का प्रॉब्लम हम लेडीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है और ऑयली स्किन ज़्यादा प्रॉब्लम भी करती है, एक्ने हो जाती है, पोर्स ओपन हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो उसके लिए जिन चीज़ों को यूज़ करके हम अपनी स्किन को ऑयली होने से बचा सकते हैं और एक्ने होने की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की 2 स्टेप्स में आपके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयली स्किन के लिए सबसे पहले जो मैं आपको टिप देने जा रही हूँ, बिलीव करें अगर आप इसको अपनी लाइफ में शामिल करेंगे तो आप बहुत ही जल्द इसके रिजल्ट्स देखेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है पोटैटो। इसको मैंने पील ऑफ कर लिया है। पोटैटो आपको पता है इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐसे पाए जाते हैं जो कि नेचुरली आपकी स्किन को ब्लीच कर देते हैं। ये आपकी स्किन को ग्लो देता है, वाइटनिंग देता है, इसके अलावा आपकी स्किन से ऑयल को कंट्रोल करता है। मैंने ओपन पोर्स पर भी एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने इससे बनाकर मैंने आइस क्यूब्स बनाने आपको बताए हैं पोटैटो जूस से, जो कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम को रिलीफ देंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है कि पोटैटो को आपने डायरेक्ट अपने फेस पे कैसे यूज़ करना है। आप एक पोटैटो लें, उसको पील ऑफ कर लें और उसके बाद उसको फ्रीज़र में रख दें। फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में 10 मिनट्स के लिए। वो 10 मिनट्स के बाद फुल फ्रीजिंग मतलब ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा। जब वो ठंडा हो जाएगा तो ये देखिए मैंने इसे रखा हुआ था पहले से, तो इसको आपने इस तरीके से कट करना है। ये देखिए आपको इसमें इसका जूस नज़र आ रहा होगा। इस जूस को आपने डायरेक्टली अपने फेस के ऊपर रब करना है। इसको आपने डायरेक्टली अपने फेस पे ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में रब करते जाना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। आपने इस चीज़ को लाइट नहीं लेना। आप मेरे कहने पे एक बार इस रेमेडी को ट्राई करके देखिए, आप हैरान रह जाएंगे कि इसके कितने ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं, ठीक है। जैसे ही आपको फील हो कि ये जो आपने एक स्लाइस कट किया है पोटैटो का, ये अब आपको थोड़ा सा हीट में फील हो रहा है क्योंकि फ्रीज़र में था, जब थोड़ा सा इसका टेम्परेचर नॉर्मल होने लगे तो आप नेक्स्ट जो है वो इसका स्लाइस एक और कट कर लीजिए इस तरह से, ठीक है, और दोबारा से फेस पे रब करना शुरू कर दीजिए। इसी तरह से करते करते ये देखिए आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगी। पूरे पोटैटो को अपने फेस पे ऐसे ही आपने सर्कुलर मोशन में रब करना है। ये था जी हमारा स्टेप नंबर 1। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो चलिए जी देखते हैं अब आपको मैंने जैसे से बताया कि पोटैटो आपके फेस को किस तरह से ड्राई करेगा। ये मास्क जो अब मैं बनाने जा रहे हैं सेकंड स्टेप में, आपने अपने फेस के लिए एक पैक बना के रख लेना है। ये 2 से 3 डेज आपके फ्रिज में इजीली अवेलेबल होगा और इजीली ये फ्रेश रहेगा, ख़राब नहीं होगा। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए उसमें सबसे पहले नंबर पे आ रहा है फुलर्स अर्थ, जिसको हम कहते हैं मुल्तानी मिट्टी। अब बिलीव करें ये सारी स्किन प्रॉब्लम के लिए इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि हम इसे लाइट ले लेते हैं। हम कहते हैं जी क्या है ये मास्क के अंदर क्या यूज़ हो रहा है, मुल्तानी मिट्टी ही है ना। नहीं, मुल्तानी मिट्टी के इतने फ़वाइद हैं कि आप इन पर एक बुक लिख सकते हैं, वो भी कम पड़ जाएगी। अगर आपको मैं एक बात बताऊं कि जिन लोगों की स्किन जल जाती है, झुलस जाती है, इवन के अगर तेज़ाब से जली हुई स्किन के ऊपर भी नेचुरली जो है वो मुल्तानी मिट्टी लगाने का कहा जाता है क्योंकि ये नेचुरली ठंडी होती है, आपकी स्किन को ठंडा रखती है। तो आपको पता है जब स्किन से ऑयल प्रोड्यूस होता है तो स्किन से पोर्स जो है वो क्लीन कर देती है और आपकी स्किन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देती है। इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब जो है फुलर्स अर्थ ले ली है, मुल्तानी मिट्टी। सेकंड चीज़ जो इसके अंदर जाएगी वो है ग्राम फ्लोर, बेसन। बेसन भी आपको पता है आपकी स्किन को ड्राई करता है, आपकी स्किन से डेड स्किन को रिमूव कर देता है, आपके पोर्स को क्लीन कर देता है। इन दोनों को मिक्सअप कर लीजिए। ये देखिए कि मैंने दोनों को मिक्सअप कर लिया है अच्छे से। जब ये मिक्सअप हो जाएगा तो इसका लिक्विड हम किस चीज़ से बनाएंगे, रोज़ वाटर से।
रोज़ वाटर आपको पता है टोन करता है आपकी स्किन को, नेचुरल है और हमेशा से स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ होता हुआ है। आपको ये घर में हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए, स्प्रे बॉटल में होना चाहिए। फेस वॉश करने के बाद अपनी स्किन के ऊपर जो है आप इसको स्प्रे करते रहेंगे तो आपकी स्किन जो है वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी स्किन टोन हो जाएगी। इसको इसके साथ हम मिक्सअप कर लेते हैं। उसके बाद ही हम इसके अंदर एक हाफ लेमन को स्क्वीज करेंगे। देखिए जी, इसके अंदर हम हाफ लेमन जो है वो स्क्वीज कर देंगे। लेमन में विटामिन सी होता है और ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं इसके अंदर। ये आपकी स्किन को जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लीन करता है, आपके पोर्स को, आपकी स्किन को टाइटन करता है, लाइटन करता है। और ये देखिए जी, ऐसा ज़बरदस्त किस्म का आपका फेस मास्क रेडी हो गया है और बजट फ्री है। इजीली आप इसे घर में अवेल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप महंगी महंगी क्रीमों की तरफ और मास्क की तरफ जाएं। इसको आप 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में बना के रख दें। फ्रिज में ये ऑलरेडी ठंडा रहेगा। अपने फेस को वॉश करें, उसके बाद डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर लें। इस तरीके से आप इसको लें, धुले हुए फेस के ऊपर आप इसको अप्लाई कर लें। इस तरह से ड्राई होने के बाद इसको आप 20 मिनट के बाद वॉश कर लें और ज़बरदस्त आपका जो है ना वो ऑयली स्किन बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। आपकी स्किन जो है वो ऑयल आना बहुत कम हो जाएगा और आप ज़बरदस्त आपकी स्किन जो है ना वो रिजल्ट्स देना शुरू हो जाएगी। आप फिर उसके बाद कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं और वो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट। चलिए जी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी अवेलेबल हूँ। आपकी स्किन से किसी भी किस्म की रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है हेयर से रिलेटेड तो आप मेरे से शेयर करें, मैं आपके लिए उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।